हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन का जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंगली एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज इट स्टेटमेंट कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है एंड कोऑर्डिनेट एंगल्स को फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास एक पूरी डायग्राम गिवन है जिसमें आप देख सकते हैं टू फोर्सेज हैं। फर्स्ट वन इज F1 इज इक्वल टू 80 पाउंड एंड सेकंड वन इज F2 इज इक्वल टू 130 पाउंड। अब F1 जो फोर्स है ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इंक्लाइंड है एंड F2 फोर्स जो है हमारे पास स्ट्रेट फोर्स है। अब आप इसमें देखिए कि ये हमारे पास तीन जो है ये एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो ये हमारे पास एक 3D क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल है। पहले हमने 2D डायमेंशनल क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है किसका, रिजल्टेंट फोर्स का। सबसे पहले अब हम ये जो हमारी F1 एंड F2 फोर्स है इनको तीनों कंपोनेंट्स यानी एक्स, वाई एंड जी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और इनकी रिप्रेजेंटेशन हम कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में करेंगे, कार्टेशियन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। ये आप देख सकते हैं F1 80 पाउंड फोर्स है। अब इसका सबसे पहले हम जो x कंपोनेंट है उसको समझते हैं। ये हमारा x एक्सिस जा रहा है, इट इज़ अवर y एक्सिस, इट इज़ अवर z एक्सिस। अब ये जो हमारे पास फोर्स है F1 80 पाउंड, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास z एक्सिस में आ रही है, यानी कि ये देख सकते हैं ये हमारे पास इंक्लाइंड है। तो मिसाल ले लीजिए कि ये मेरे पास जो डस्टर है ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। तो अब यहाँ पर हाइट नहीं है तो मीन्स कि ये हमारा यहाँ पर जो है जी जो हमारा एक्सिस है उसकी वैल्यू 0 है। बट इन द केस ऑफ अवर F1 फोर्स ये देख सकते हैं आप इसकी हाइट है, तो ये जी एक्सिस है, जी प्लेन में लाई कर रही है। इसका जो हमारा प्लेन बन रहा है वो वाई जी प्लेन बन रहा है। सो इसको हमने रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स कंपोनेंट में के लिए रिजॉल्व करने के लिए हमने इसको एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट करना है। एक्स वाई प्लेन पे इसकी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। प्रोजेक्शंस मीन शेड या साया भी आप कह सकते हैं। तो ये देखिए कि ये हमारे पास एक लाइन जो है डायग्राम में गिवन है जिससे एंगल हमारा 30 डिग्री है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो 80 पाउंड फोर्स है इसका इस लाइन के अकॉर्डिंगली कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर इस डायग्राम से भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। ये देखिए अब F फोर्स है हमारी, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक लाइन है जिससे हमारा 30 डिग्री प्रोजेक्शन ये एंगल जा रहा है 30 डिग्री। अब अगर हमने फाइंड आउट करना है इस प्लेन को इस वाई जी इस जेड वाई प्लेन में से हमने इसको एक्स वाई प्लेन में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी। सो दिस प्रोजेक्शन विल बी एफ कॉस 30 डिग्री। अब एफ कॉस 30 डिग्री के बाद जो हमारे पास जो लाइन या जो कंपोनेंट आ जाएगा वो यही कंपोनेंट होगा, यही वाला कंपोनेंट कि इस डायरेक्शन में हमारा इसका एफ कॉस 30 डिग्री जा रहा है। बट यहाँ पर हमें देख सकते हैं बिकॉज 40 डिग्री का एंगल गिवन है और हमने एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करना है कि एफ की प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस क्या है। तो अगेन हमें इसकी प्रोडक्ट के साथ 40 डिग्री एंगल भी लेना पड़ेगा इन कॉस 40 डिग्री। जब हम कॉस 40 डिग्री लेंगे तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोजेक्शन, एक पूरा कंपोनेंट आ जाएगा विच विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन टू द एक्स एक्सिस और द कंपोनेंट ऑफ एफ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो सिंपली किस तरीके से होगा ये देख सकते हैं आप कि f इंटू कॉस, इसको मैं यहाँ पे अभी रफ लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व भी करेंगे। कॉस 30 डिग्री एंड देन इट इज कॉस 40 डिग्री। ये दोनों की प्रोडक्ट से मीन्स जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट्स लेंगे, पहले हम यहाँ तक पहुँचे, हमने ये पूरा कंपोनेंट फाइंड आउट किया, फिर ये कंपोनेंट फाइंड आउट किया, तो इन दोनों की प्रोडक्ट से हम ये पूरा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये फाइंड आउट कर लेंगे। इट विल बी अवर एफ एक्स। सो अब इसके वाई कंपोनेंट के लिए आप लोग देखिए कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो अगेन जो है हमारी फोर्स जो है वो जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, मीन्स इसकी कोई हाइट है, मीन्स ये इंक्लाइंड है और ये हाइट में है। तो जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे मिसाल ले लीजिए हमारा एक्स वाई प्लेन है तो हमारी जेड प्लेन में कहीं हमारी फोर्स है, तो उसको सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन में लाना है। एक्स वाई प्लेन में लाने के लिए हमें इस लाइन के थ्रू उसकी प्रोजेक्शन चाहिए, इस लाइन के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन चाहिए या उसका कंपोनेंट चाहिए। तो इसके लिए हम अगेन एफ कॉस 30 डिग्री करेंगे। अगेन यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर वर्टिकल कंपोनेंट के लिए भी यही होगा कि इट विल बी एफ कॉस 30 डिग्री बिकॉज टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वाई जेड वाई प्लेन टू द एक्स वाई प्लेन। तो जब ये एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा, इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, उसके बाद हमने इसका साइन कंपोनेंट लेना होगा बिकॉज वाई एक्सिस के केस में हमें ये कंपोनेंट चाहिए।
ये कंपोनेंट चाहिए। तो इस कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन 40 डिग्री करना पड़ेगा, विच इज साइन 40 डिग्री। अब अगेन हम इसको देख लेते हैं कि साइन 40 डिग्री क्यों आ रहा है, क्या डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के केस में हमारे पास ये था कि हमने इस कंपोनेंट को फाइंड आउट करना था, जबकि वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के केस में हमने इस कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू गो फॉर साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। सो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए हमें इन फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। कंपोनेंट्स कौन से? अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी फोर्स है एफ, तो उसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? एफ एक्स आई इन द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ये हमारे पास किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से रिजॉल्व करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास फोर्स है F1 80 पाउंड की, सबसे पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, जैसे ये Fx है। उसके बाद Fx से मुराद F cos थीटा। अब हम उसका कंपोनेंट निकालेंगे, 80 cos 30 डिग्री एंड cos 40 डिग्री। आई, अब ये हमारे पास पूरा ये जो एफ एक्स आई का पोर्शन है ये हो गया, और इसको अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया डिटेल में किस तरीके से ये आ रहा है। सो अब फ्रेंड्स वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप लोग ये देखिए कि ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है एंड इट विल बी अवर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जब मैं यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट को यहाँ पे लिखूंगा तो हम चूंकि ये कंपोनेंट फाइंड आउट किया हमने, तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में यूज़ करेंगे, मीन्स हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो आपने एक्सिस की डायरेक्शन है इसको भी मद्देनजर रखना है जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे कि पॉजिटिव एक्सिस में तो पॉजिटिव, नेगेटिव में तो नेगेटिव। ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है। इसके बाद जो है देखिए आप वही क्वेश्चन हम लिख देते हैं, 80 cos 30 डिग्री एंड 80 cos 30 डिग्री एंड साइन 40 डिग्री जे। अब इसके बाद अब देखिए ये हमने वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे राइट कर दिया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एंड इसके बाद हम यहाँ पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट देखते हैं। जेड एक्सिस आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है जेड। वाई एक्सिस जो है हमारा हॉरिजॉन्टल है, जेड एक्सिस हमारा वर्टिकल एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए, इट इज दिस कंपोनेंट। सो इट विल बी सिंपली 80 पाउंड इंटू साइन 30 डिग्री, 80 पाउंड इंटू साइन 30 डिग्री। हम यहाँ पे हम इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, इसको हम ऑलरेडी ये वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए हमें, साइन 30 डिग्री। सो ये गाइज हमारे पास के जो है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर, और ये आई जे एन के को हमने यहाँ पे साथ लिखना है बिकॉज ऑफ कार्टेशियन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास पूरी एक F1 की क्वेश्चन हो गई। अब इस क्वेश्चन को आप सिंपली मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो हमारे पास मैथमेटिकली सॉल्व करके आएगा वो भी हम देख लेते हैं, विच इज F1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 53.1, और जो कार्टेशियन वेक्टर एज इट इज साथ आ जाएंगे आई, ये हमारे पास -44.5 के, एंड जब आप थर्ड को सॉल्व करेंगे, थर्ड टर्म को, तो आपके पास आ जाएगा 40 के। तो ये गाइज हमने पूरा F1 को रिजॉल्व करके सॉल्व कर लिया। अब इसके लिए आपने इसी तरीके से F2 को भी रिजॉल्व करना है। F2 को अब हम देखते हैं कि जैसे अब ये देखें, ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 की फोर्स है, इसकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है 130 पाउंड है। अब ये Z एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस में जा रही है, और जब वर्टिकल एक्सिस है मीन्स जब Z एक्सिस में है तो इसका जो X कंपोनेंट है और Y कंपोनेंट है वो जीरो होगा। जब भी X कंपोनेंट में X एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स होती है तो उसका Y और Z जीरो होता है, जब भी Z के अलॉन्ग होती है तो X और Y जीरो होता है। तो अब ये Z के अलॉन्ग है तो इसका X और Y कंपोनेंट जीरो है, और Z में नेगेटिव Z एक्सिस में है। सो सिंपली इट विल बी -130 पाउंड के। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से कि F2 विल बी, F2 इज इक्वल टू -130 के
के इज अवर कार्टेशियन वेक्टर। सो ये सिर्फ हम इस कंपोनेंट को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस तरीके से F1 एंड F2 हमारे पास दोनों फोर्सेज हो गई। अब सिंपली आपने क्या करना है कि FR के लिए इन दोनों को ऐड अप कर देना है, F1 प्लस F2। अभी हम वेक्टर के लिए करने हैं, इसके बाद मैग्नीट्यूड के लिए करेंगे। FR इज इक्वल टू F1 प्लस F2, उसको भी देख लेते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो I एन J तो सेम रहेगा, सॉरी ये हमारे पास J है, I एन J तो हमारे पास सेम रहेगा, ये हमारे पास J है, तो सिर्फ K में हमारे पास चेंज होगा। तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या होगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। FR इज इक्वल टू 53.1 I माइनस 44.5 J प्लस 40K माइनस 130K, 40K माइनस 130K मीन्स माइनस 90K, माइनस 90K। सो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन वेक्टर की बन गई, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास FR यानी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड की जो फॉर्मूला है वो है FR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर प्लस FZ स्क्वायर। अब ये इक्वेशन के थ्रू हमारा F जो X का पार्ट है वो ये है, FY हमारा ये कंपोनेंट है एंड FZ ये है, 53.1 हमारा FX का कंपोनेंट है जो हमने एडिशन से यहाँ पे ऑब्टेन किया है। अब इसमें आप देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो कुछ इस तरीके से होगा। FR इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर प्लस FZ स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे कुछ इस तरीके से, 53.1 का स्क्वायर, 53.1 का स्क्वायर प्लस माइनस 44.5 का स्क्वायर, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 44.5 का स्क्वायर एंड सिमिलरली इन द लास्ट वी हैव टू स्क्वायर माइनस 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ये क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर रूट है। तो जब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या फाइनल वैल्यू आएगी, इट विल अप्रॉक्सीमेटली FR is equal to 113.6 pound, 113.6 pound because pound is the unit of force। तो ये इक्वेशन का, ये हमारे पास इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा विच इज 113.6 पाउंड। सो नेक्स्ट फ्रेंड आप लोग ये देख लीजिए, ये मैंने रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया। अब हम डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन में आप जानते हैं कि डायरेक्शन का मतलब है कि हमने एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा जो एंगल होता है एक्स एक्सिस से होता है, बीटा वाई एक्सिस से कंसिडर करते हैं, गैमा जेड एक्सिस से कंसिडर करते हैं। और इनकी इक्वेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ, कॉस बीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई वाई एंड सिमिलरली कॉस गैमा इज इक्वल टू एफ जेड डिवाइडेड बाई एफ। तो उसी इक्वेशन से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं वो जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के थ्रू अगर हम अल्फा को देखें तो हमारे पास जो अल्फा आ जाएगा वो होगा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ है। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देखिए कि कॉस इनवर्स, ये मेरे पास पूरा रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर है 53.1, ये हमारे पास एफ एक्स है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ कि एफ, सबसे पहले एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ आर एफ एक्स, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि हम किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ आर इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस इनवर्स, और ये हमारे पास एफ आर है और ये इट इज अवर एफ एक्स। तो 53.1 डिवाइडेड बाई 113.6। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 62.1 डिग्री, 62.1 डिग्री। सो इट कम्स टू बी 62.1 डिग्री। अब इसी तरीके से बीटा और गैमा की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू
बीटा। अब यहाँ बीटा और अल्फा को हमने स्पेसिफाई कर दिया कि बीटा, अब जब हम रिजल्टेंट को ड्रा करेंगे तो अल्फा बीटा एंड गैमा से जो हमारा डिस्टेंस बन रहा है वो है। तो बीटा जो है वो विद रेफरेंस टू वाई एक्सिस होता है। बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एंड यहाँ पर आप देख लीजिए ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो 44.5 जो हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है विच इज जे वेक्टर, कार्टेशियन वेक्टर, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 44.5 डिवाइड करते हैं इसको 113.6 से। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन भी यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में आएगा एंड जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो कितना होगा 113 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। सो अवर बीटा विल बी 113 डिग्री एंगल। Similarly we can find gamma. When we will find gamma then the equation will become cos inverse this will use -90 को हम यूज करेंगे -90 डिवाइडेड बाय 113.6 हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड अब जो आंसर हमारे पास आएगा वो है अप्रोक्सीमेटली 142.3 डिग्री 142.3 डिग्री। सो ये फ्रेंड्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा एंड गैमा तीनों की जो है वैल्यूज़ जो है कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली इस तरीके से। सो फ्रेंड्स अब ये हमने फाइनली सारा सॉल्व कर लिया, अल्फा बीटा एंड गैमा कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स की वैल्यूज निकाल ली। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने एक फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एंगल्स ये हमारे पास सारे हैं और दिस इज अवर रिजल्टेंट। उसके बाद हमने एक और चीज़ की कि यहाँ पे स्केच कर दिया हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ताकि क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें ये भी करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आपका डायग्राम से, उसको आपने अलग से ड्रा करके उसके एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सबसे पहले तो हमने जो एक्सिस बना लिया, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये जेड, और यहाँ पे हमने एंगल्स को शो कर दिया। कुछ इस तरीके से हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ पे हमारी लोकेट कर रही है, यहाँ पे हमारी लाई कर रही है, और ये हमारा एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है विच इज़ अल्फा 62.1 डिग्री, ये शो कर दिया। ये हमारे पास जेड एक्सिस से गैमा 142.3 डिग्री एंड इट इज़ अवर बीटा एंगल 113 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये पूरा जो है ना रिजल्टेंट फोर्स की डायग्राम स्केच कर दी। तो गाइज ये जो है इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आपने उसको कार्टेशियन वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, या अगर f वेक्टर है तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। उसके बाद हमने अगर उसने क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछी है तो अल्फा बीटा एंड गैमा इन फार्मूलाज के थ्रू आपने डायरेक्शन को साइंस के थ्रू फाइंड आउट कर लेने और फाइनली एंड पे स्केच कर देना है रिजल्टेंट फोर्स को। तो गैस ये जो है न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की कि आपको ये कॉन्सेप्ट इजी वे में डिलीवर कर सकूं, समझा सकूं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया और ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।